हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, सारी बातें स्टेप वाइज बताने वाला हूं। आज की वीडियो इस सीरीज की पहली वीडियो है। आगे भी आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे पाइथन इंट्रोडक्शन। पाइथन क्या है, why Python is important for every student nowadays, how Python is considered as language of AI, and different job opportunities in Python programming language. Then we will learn how to install Python, and we will talk about interactive mode as well as scripting mode of Python. So let us start with Python programming language. So if we talk about Python, Python is a high level language. अगर हम Python की बात करें तो Python एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड और इंटरैक्टिव और साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल की अगर हम बात करें तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेजेस, उसके बाद मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड थर्ड इज हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो यूजर के स्पेसिफिक है, जिसके अंदर इंग्लिश जैसे कीवर्ड्स को यूज किया गया है ताकि यूजर उनको आसानी से समझ पाए। हाई लेवल इज यूजर स्पेसिफिक, जबकि जो लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीन स्पेसिफिक है, वो मशीन लैंग्वेज है। जैसे 0 और 1 की प्रोग्रामिंग जिसे सिर्फ मशीन समझ सकती है, इसलिए उसे बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं और मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। जबकि मिडिल लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो मशीन स्पेसिफिक भी हैं और यूजर स्पेसिफिक भी हैं। ऐसी कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे सी और C++, ये बड़ी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं। इनका जो इंटरनल डिजाइन है वो मशीन स्पेसिफिक है, जबकि जो इनका एक्सटर्नल डिजाइन है वो यूजर स्पेसिफिक है, इसलिए इनको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। जबकि पाइथन प्योरली एक हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन इज इंटरप्रेटेड। हर एक लैंग्वेज या तो कंपाइलर बेस्ड है या इंटरप्रेटर बेस्ड है, तो पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होने का पाइथन में बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप एक लाइन लिखते हैं तो इंटरप्रेटर उसे पहले चेक करेगा, उसके बाद वो दूसरी लाइन के पास जाएगा। तो जो बिगिनर्स हैं, जो नए प्रोग्रामर्स हैं, आप लोगों की तरह, उन्हें इसे समझना बड़ा आसान होने वाला है। पाइथन एक इंटरैक्टिव लैंग्वेज है। पाइथन में जो भी आप कोड लिखेंगे उसका आंसर आपको उसी स्क्रीन पर मिल जाएगा। मतलब आपको ना तो उसे पहले कंपाइल करना पड़ेगा, ना उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली ही रिजल्ट मिलेगा उसी स्क्रीन पर। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। पाइथन एक आसान लैंग्वेज है, इसको समझना आसान है दूसरी लैंग्वेज के कंपैरिजन में, लेकिन पाइथन एक टोटली सिक्योर लैंग्वेज है। वो इसलिए टोटल सिक्योर है क्योंकि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, वो सारी डेटा सिक्योरिटी पे एम्फेसाइज करती हैं। उनका मेन जो फोकस है वो डेटा सिक्योरिटी है। तो पाइथन का भी मेन जो पर्पस है वो डेटा सिक्योरिटी है। पाइथन इज डिजाइन टू बी हाईली रीडेबल, क्योंकि ये इंग्लिश जैसे कीवर्ड्स को यूज करती है, इसलिए इसे समझना लिखना यूजर के लिए बड़ा आसान है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम पाइथन के बारे में कुछ और जानते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसे किसने बनाया, इसे कब बनाया, चलिए समझते हैं, जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ पाइथन में हम देखेंगे कि पाइथन वाज डेवलप्ड बाय गाइडो वैन रॉसम in 1990s at the National Research Institute for Mathematics and Computer Science in the Netherlands. Guido van Rossum, he developed this programming language in the Netherlands. Then Python is derived from many other languages, including ABC, Modula, C, C++, and many other languages. So Python is very simple and it is made up of many different languages. Python is copyrighted language
मीन्स आप इस ये ओपन सोर्स है, ये फ्री है, बट स्टिल इट इज कॉपीराइटेड. Again, Guido van Rossum. And Python is now maintained, nowadays, it is maintained by a core development team at the institute. Although Guido van Rossum will holds a vital role in directing its progress. देखिए पाइथन जब 1990 से आई थी और अब 2020 में भी पाइथन बहुत पॉपुलर है और इसकी पॉपुलैरिटी दिन बर दिन बढ़ती जा रही है. तो पाइथन जो 1990 में आई थी और जो अब 2020 में, उनमें काफी चेंज है स्ट्रक्चर में, डिजाइन में. तो जो इसकी कोर कमेटी है वो एवरीडे रोज इसमें कुछ ना कुछ बदलाव लाती है ताकि पाइथन एक पूरी तरीके से एक रिफाइन और बेटर लैंग्वेज बने. तो पाइथन आज का अगर हम टाइम देखें तो पाइथन लगभग हर एक बोर्ड ने अडेप्ट कर ली है. सीबीएसई में भी पाइथन आ चुकी है, 11th और 12th के सिलेबस में तो है ही, जबकि 9th और 10th के सिलेबस में भी पाइथन है. पाइथन आज हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में है. पाइथन इज नाउ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज. आप बीटेक करें, बीएससी करें, आप बीसीए करें या कोई भी डिप्लोमा कोर्स करें किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वहां पर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलेगी, करनी पड़ेगी जरूर. पाइथन इज लैंग्वेज ऑफ एआई. आप सब जानते हैं कि एआई आज कितना इंपॉर्टेंट है. आजकल हर एक चीज एआई डिपेंड है, एआई बेस्ड है. तो जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज कंसिडर एज लैंग्वेज ऑफ एआई. अगर आप आगे फ्यूचर में एआई में अपना फ्यूचर देखना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, तो पाइथन की जो पाइथन लैंग्वेज है उसकी नॉलेज आपके लिए मस्ट है. डिमांड फॉर पाइथन डेवलपर्स इन प्रेजेंट प्रोग्रामिंग वर्ल्ड अगर मैं कहूं तो जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है. देखिए एक सर्वे के अकॉर्डिंगली demand of Python developers is really very high, but the supply is really very low. जो इसकी सप्लाई है वो अभी कम है, जबकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत बेटर है इस समय. In terms of use, you can say it is going to become number one programming language in the world. प्रोग्रामिंग के जो पॉपुलरिटी है, जो यूजर्स हैं, वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, इस जिसने इसे आज एक सबसे पॉपुलर लैंग्वेज की कैटेगरी में ला दिया है. तो पाइथन बहुत जल्द आप पाएंगे कि ये नंबर वन लैंग्वेज हो जाएगी वर्ल्ड के अंदर. यूएसए में तो इन टर्म्स ऑफ यूजर ये अभी भी नंबर वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है. ठीक है, आगे देखते हैं कि पाइथन इतनी पॉपुलर है तो ये कहाँ कहाँ पर यूज होती है. सब लोग बताते हैं पाइथन एक पॉपुलर लैंग्वेज है. ठीक है, पॉपुलर है, लेकिन कहीं पे यूज भी तो होती होगी, प्रैक्टिकली यूज भी तो बताएं आपको. देखिए The language is used by almost all popular companies. आप देखें यहाँ पर in operations of Google search engines, YouTube, Google में भी Python used होती है, YouTube search engine में भी ये use होती है. आप सब BitTorrents के बारे में भी जानते होंगे, वहां पर भी वो लोग भी Python को use करते हैं. और देखिए Intel, Cisco, HP, IBM, आप इन सब कंपनीज को जानते हैं, वहां पर भी Python को ये कंपनीज अपनी हार्डवेयर टेस्टिंग के लिए यूज करती हैं, ये सारी कंपनीज. जबकि आई रोबोट, द बिगेस्ट कंपनी यू कैन से इन डेवलपमेंट ऑफ रोबोट्स, दे यूजेस पाइथन टू डेवलप कमर्शियल रोबोट्स. NASA and other uses Python for their scientific programming task. NASA में भी साइंटिफिक टास्क के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है. फिर बात करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स की, क्योंकि पाइथन एक फीचर रिच लैंग्वेज है, एक इजी लैंग्वेज है, तो हमें इसके फीचर्स जानना भी जरूरी है. आप देखेंगे पाइथन इज इजी टू लर्न, पाइथन इज इजी टू रीड. मैंने आपको बताया कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स को सपोर्ट करती है, इसलिए इजी टू लर्न और इजी टू रीड है. इजी टू मेंटेन, अगर पाइथन के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पे एरर आती है, तो आप उसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं. इट हैज अ वेरी स्टैंडर्ड ब्रॉड लाइब्रेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है.
पाइथन की जो लाइब्रेरी है ये बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है। अगर आप कुछ पाइथन की लाइब्रेरीज के नाम जानते हैं जैसे पांडास, नमपाई, मैटप्लॉट, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं पाइथन में। It supports interactive mode. It is portable. It is extendable. Means portable means ये किसी भी तरीके के हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूटेबल है, आप इसको रन करा सकते हैं। आप इसको अपने एंड्रॉइड फोन में भी चला सकते हैं, आप इसे अपने लैपटॉप में भी चला सकते हैं, डेस्कटॉप में भी चला सकते हैं, बट वेरी मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। इट इज एक्सटेंडेबल। डेटाबेसेस, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसी सीरीज की एक वीडियो में मैं आपको पाइथन और माई एसक्यूएल को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी सिखाऊंगा, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे तो वहां पर हम पाइथन को एज अ फ्रंट एंड यूज करेंगे और माई एसक्यूएल को एज अ बैक एंड यूज करेंगे। पाइथन एक जीयूआई प्रोग्रामिंग है। इट इज वेरी स्केलेबल। इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन एक फ्री और ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब आप इसको फ्रीली नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। जबकि ये एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज नेम्ड आफ्टर अ ब्रिटिश टीवी शो नेमली मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ठीक है, तो जो गाइडो वेन रॉसम है, इसके क्रिएटर पाइथन लैंग्वेज के, उनका ये फेवरेट शो था, तो उन्होंने इस शो के बेस पर ही पाइथन का नाम रखा। द शो नेम इज मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस और लैंग्वेज का नाम क्या है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आगे हम जानते हैं कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, पाइथन को कैसे हम अपने सिस्टम में डालेंगे ताकि हम उसके साथ वर्क कर पाए। आपको सबसे पहले, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पाइथन एक फ्री लैंग्वेज है। आपको ब्राउजर में जाना है, मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूं। आप ब्राउजर में टाइप करेंगे www.python.org/downloads। ठीक है, तो ये वाली विंडो आपकी स्क्रीन पर अपीयर होगी। यहां पर जो भी पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है, अगर आप अभी इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का वो ये वाला है, या जो भी आपका सिस्टम सपोर्ट करे, आप उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। देन आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा जब आप उसको इंस्टॉल करने लगेंगे, रन, तो आपको इसे रन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके पास ये वाली विंडो आएगी। इस विंडो पर आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है और जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। सेटअप स्टार्ट होने के बाद ऐसे आपको नजर आएगा, उसके बाद लिखा आएगा सेटअप वाज सक्सेसफुल और आप इसको क्लोज कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप पाइथन को इंटरेक्टिव मोड में भी खोल सकते हैं और स्क्रिप्ट मोड में भी खोल सकते हैं। अगर आप इसे इंटरेक्टिव मोड में ओपन करेंगे तो ये आपको ऐसा नजर आएगा। यहाँ पर आप जो भी टाइप करेंगे उसका रिजल्ट आपको यहाँ साथ में ही मिल जाएगा। और अगर आप इसे स्क्रिप्ट मोड में रन कराना चाह रहे हैं तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो स्टेप्स हैं, न्यू विंडो ओपन करनी पड़ेगी आपको, फिर वहां पर टाइपिंग करना पड़ेगा कोई भी प्रोग्राम, आप उसे .py एक्सटेंशन से सेव करेंगे और फिर आप उसे F5 प्रेस कर कर एग्जीक्यूट भी कराएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कैसे आप पाइथन को इंस्टॉल करोगे और अपने सिस्टम में दोनों मोड्स के साथ यूज करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है। यहां आप टाइप करेंगे www.python.org। यहां आप डाउनलोड्स पर जाएंगे और पाइथन के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लेंगे। मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है तो मैं आपको दिखाता हूं ये कैसा नजर आएगा। ऐसा आप यहां से इसको इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। ये आपसे इंस्टॉल नाउ और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पूछेगा, तो आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है, लेकिन पहले आप यहां पर इस चेक बॉक्स पर भी क्लिक करेंगे। इस पे लिखा है ऐड पाइथन 3.82 पाथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे क्लिक करेंगे। ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब आप पाइथन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करेंगे वहां पर ये काम आएगा। आप जब अपने सिस्टम में जेंगो इंस्टॉल करेंगे, उसको पाइथन के साथ वर्क करेंगे, जब आप MySQL से इसको कनेक्ट करेंगे तो वहां पर ये स्टेप वर्क करेगा। तो आप यहाँ इसको इंस्टॉल कीजिए, सेटअप वॉज सक्सेसफुल, आप इसे बंद कीजिए और यहां पर आके आप IDLE टाइप कीजिए ऐसे। यहां आप इसे ओपन कीजिए
तो सबसे पहले आपको ये इंटरैक्टिव मोड दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, लाइक मैंने 40 प्लस 50 टाइप किया, आप इसे यहीं पर एग्जीक्यूट कराएं, आपको यहीं पे रिजल्ट मिलेगा। तो आप जो भी वर्क करेंगे उसका रिजल्ट आपको यहीं मिलेगा। ये इंटरैक्टिव मोड का बेनिफिट है, लेकिन साथ में इसका एक ड्रॉबैक भी है। आप जो भी इंटरैक्टिव मोड में काम करते हैं वो सेव नहीं होता, तो आप उसको उसको फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है। आप शेल मोड में पाइथन को ओपन कीजिए। आप पाइथन को स्क्रिप्टिंग मोड में ओपन कीजिए। कैसे? फाइल पर जाइए, न्यू फाइल पर जाइए, यहां पर आप कुछ भी टाइप कीजिए। मान लीजिए मैंने यहां पर टाइप किया प्रिंट माय फर्स्ट प्रोग्राम। प्रिंट एक पाइथन का फंक्शन है जो स्क्रीन पर इस पर्टिकुलर लाइन को प्रिंट कराएगा। उसके बाद आप इसे सेव करेंगे। पाइथन के किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने से पहले आप उसे सेव करेंगे। आप इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। मैंने इसे सेव किया 1.py। पाइथन का एक्सटेंशन .py है। पाइथन की फाइल जो भी आप सेव करेंगे उसको .py से सेव करेंगे और आप इसे सेव कर दीजिए। सेव्ड, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसे एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं तो आप यहां जाके भी एग्जीक्यूट इसे करा सकते हैं ऐसे, और इसका शॉर्टकट है F5। तो आप F5 प्रेस कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो पाइथन के दोनों मोड्स में वर्क करना बहुत इजी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सीखा पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, इसकी एक डेफिनेशन, पाइथन के क्या क्या फीचर्स हैं, पाइथन की क्या हिस्ट्री है, पाइथन में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, पाइथन कैसे एआई से कनेक्टेड है, और आने वाले टाइम में पाइथन कैसे एक बहुत बड़ी जॉब क्रिएटर लैंग्वेज होने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इस सीरीज की अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइथन कैरेक्टर सेट क्या है, पाइथन टोकन्स क्या है, और पाइथन के कुछ बेसिक प्रोग्राम, ताकि आप पाइथन के साथ पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत इजीली अच्छे प्रोग्राम्स और बेटर प्रोग्रामर आप बन सको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।